अब जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आए पिछले कुछ सालों में, बट 2018 में है, 25 में हो सकता है, जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन बोलो, चार्ट एंड ऑल। ठीक है, तो ये आप लोग को पढ़ाया जाएगा, जो सर लोग को मैथ्स रीजनिंग पढ़ा रहा है, ये सब चार्ट टाइप की टेबल्स दे दी गई। काफी डेटा इंटरप्रिटेशन था 2018, 56। ठीक है, जब वो लोग आप लोग आंसर लिखते जा रहे हो ना, ठीक है, लास्ट में हम आंसर भी देखेंगे, तो हो सकता है कि हमारे कुछ आंसर गलत, ठीक, सही का ली जाना, कि प्रैक्टिस करोगे तो कर लोगे। ऑनलाइन में बताइए क्या आंसर होगा। लीजा का ए आ रहा है, बी। अच्छा, ठीक है, एक सी आया हमारे पास। ठीक, अब यहाँ पे है ना आपको, तो मतलब जीएस का लॉजिक मत भूल जाना, एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी, ये सारी चीजें, ठीक है, ये सब भी देखना होता है। तो इसमें से कोई ऐसा है जो आपको लग रहा है कि हाँ ये तो एलिमिनेट होगा ही होगा, ऐसा कोई? बी एन सी, डी सी। अच्छा, बी एन सी आपको एलिमिनेट होता हुआ नजर आ रहा, क्यों? अच्छा, ओनली मोनोकल्चर लिखा हुआ है। ओके ओके, ठीक है, ओनली और जेनेटिकली मॉडिफाइड। ठीक, प्रिजर्विंग क्रॉप जेनेटिक डाइवर्सिटी, अच्छी बात है, ये तो करना चाहिए। ठीक है, इज एन इंश्योरेंस, ओनली नहीं लिखा है, इज एन इंश्योरेंस, मतलब इट इज वन ऑफ द इंश्योरेंस टुवर्ड्स द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। कैसे कि जैसे कि बहुत सारी डाइवर्सिटीज है, कुछ बहुत ड्राउट टॉलरेंट अगर आपके पास क्रॉप्स है, अगर उनकी आप जेनेटिक डाइवर्सिटी है, मतलब उनको कंजर्व करके रख लेते हैं, तो अच्छी बात है, वो काम आएगी क्लाइमेट चेंज के दौरान। ठीक है, कुछ ऐसी टॉलरेंट आपकी वो होंगी, सैलिनिटी टॉलरेंट क्रॉप्स होंगी, तो क्या पता सी लेवल राइज हुआ तो कोस्टल कम्युनिटीज यहाँ पे रहती हैं, कोस्ट के दौरान वहाँ पे जो एग्रीकल्चर फील्ड हो, वहाँ सैलिनिटी बढ़ जाएगी, उस दौरान वो सब जेनेटिक डाइवर्सिटीज काम आएंगी। ठीक है, तो बहुत सारी जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब हमेशा कंजर्व करना चाहिए, ये अच्छी बात होती है। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, काटा नहीं जा सकता है। डिस्पाइट ग्रेटर रिस्क, मोनोकल्चर इज द ओनली वे। एक तो मोनोकल्चर नेगेटिव कंसेप्ट है एनवायरमेंटली, ठीक है, बहुत सारे नुकसान है उसके। ओनली वे टू इंश्योर, ओनली भी आ गया एक तो, ठीक है, एक्सट्रीमनेस हो गई, एलिमिनेट हो। मोर एंड मोर, एक मोर ठीक था, मोर एंड मोर मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पे। ऊपर से बोल दिया कि ओनली कैन सेव द वर्ल्ड फ्रॉम द फूड सिक्योरिटी क्राइसिस वगैरह। तो आपको देखने की जरूरत है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स अभी भी मतलब पॉजिटिव कंसेप्ट नहीं है, उसकी कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं एनवायरमेंट वाइज, ठीक है, हेल्थ वाइज भी। इट इज नॉट दैट मच अप्रूव्ड among the scientific communities and other things, ठीक है, even the policy makers। तो एक तो ज्यादा से ज्यादा चाहिए, और द ओनली वे, इसलिए क्रॉप हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा जीएम करोगे तो क्रॉप जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो जाएगी, बाकी सबको तो कोई छुएगा ही नहीं, इन्हीं को उगाएगा। ठीक है, तो ये भी, और ये ओनली वे नहीं, ये एक्सट्रीम। एशिया डेवलपिंग रीजन मेजरली, नॉर्थ अमेरिका डेवलप्ड रीजन मेजरली, ठीक है, दोनों का एक साथ आना will be worst sufferers from climate change and the consequent shortage of food। तो ऐसा तो मतलब यूरोप क्यों नहीं, नॉर्थ अमेरिका ही क्यों, ये सोचो। ठीक है, चलो हो सकता है कि डेवलपिंग कंट्रीज का समझ में आता है कि हाँ ठीक है, ज्यादा दिक्कत होगी क्योंकि फाइनेंशियली वो इतना कोप अप नहीं कर पाएंगे मे, ठीक है, बट यहाँ तो दोनों ही है ना, तो फिर नॉर्थ अमेरिका ही क्यों, यूरोप क्यों नहीं? तो ऐसी कौन सी स्टडी है या ऐसा कौन सा बेसिस है जो बोलता हो कि ये दो ही वर्स्ट सफरर रहेंगे? ये क्रॉस क्वेश्चन आना चाहिए ना, ऐसा कोई तो बेसिस है नहीं, इसलिए ये अफ्रीका क्यों नहीं? अफ्रीका तो बेचारा बहुत और भी ज्यादा दिक्कत है वहां, तो डेवलपिंग के टर्म्स में लो लेवल से इकोनॉमी क्राइटेरियाज लो, तो फिर इस, तो ये हो गया, तो यही वजह। ठीक है, ए, इसमें किसी को दिक्कत ऑनलाइन में कि ए क्यों है आंसर? इसमें बस, हालांकि जो पैसेज पड़ेगा उसे लगे तो बताया कि एशिया में फ्लड होगी वगैरह होगा, नॉर्थ अमेरिका में ड्राउट वगैरह आएंगी, बट ऐसा कहीं भी नहीं बताया गया कि ये दो ही बस सब। ठीक,
अभी ये देख ओबेसिटी ए ठीक है। मेरे हिसाब से तो तुम लोग को कंफ्यूजन होना चाहिए बी, ए और बी में से कोई और कोई ऐसा है कि कुछ पता ही नहीं लग रहा है, काफी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट। डी स्टेटमेंट किसको एलिमिनेट होता हुआ नजर आ रहा है। तो ओबेसिटी के लिए कोई परफेक्ट डाइट होती है या कोई एक सोल्यूशन है ओबेसिटी का परफेक्ट या परफेक्ट डाइट? मतलब अगर तुम मुझे बता दो कि ये खाना है तो मेरी ओबेसिटी खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ कम हो जाएगी। ठीक है, ओबेसिटी के कॉजेज क्या क्या है? क्या सिर्फ खाने पीना ही? चलो ठीक है, एक तो हो गया खाने से रिलेटेड फूड। क्या नॉन फूड चीजें भी ओबेसिटी में कंट्रीब्यूट कर? लाइफस्टाइल ठीक है, कुछ बोल रहा है लैक ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, तो अगर तुमने मुझे एक परफेक्ट डाइट, मतलब तुमने मुझे एक डाइट बता दी, तो मतलब देर इज नो परफेक्ट डाइट और वन सोल्यूशन फॉर ओबेसिटी। तुम मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हो कि एक डाइट तुमने मुझे बता दी तो मेरी ओबेसिटी कम हो जाएगी, बाकी मैं लाइफस्टाइल कैसे भी जी, ये सही हो? या फिर कोई एक सोल्यूशन है कि हाँ ये करने से हो जाएगा? तो सॉल्व करें इसको। ओबेसिटी हैज बिकम एन एपिडेमिक ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, अब मैं सोचूं जीएस के हिसाब से एपिडेमिक, ओके कोविड कौन डिक्लेयर करता था? ओके डब्ल्यूएचओ कुछ डिक्लेयर करता था एपिडेमिक। चलो ठीक है, क्या पता ऑथर की फैंटेसी हो, उसने एपिडेमिक वर्ड यूज कर दिया हो। ठीक है, तो पर ठीक है इसको रख लेता हूँ मैं। ऑल, एक तो मुझे ऑल भी बता रहा है ये, ठीक है, एपिडेमिक खुद में ही एक एक्सट्रीमनेस है। ठीक है, फिर भी मैं इसको मतलब मुझे बहुत कन्विंसिंग नहीं लग रहा है, बट फिर भी मैंने रख लिया टुवर्ड्स अ बिट एलिमिनेटेड टाइप। ठीक है, a lot of people are obsessed with attaining a perfect body। अब a lot of में तो ये नहीं बोल रहा कि सारे ही, a lot of में भी काफी ज्यादातर लोग है ना, काफी लोग, मे बी दे कैन, मे बी दे आर, ठीक है, वी कैन नॉट एलिमिनेट डायरेक्ट। ठीक है, ओबेसिटी इज एसेंशियली एन इनक्यूरेबल डिजीज। इनक्यूरेबल एक्सट्रीमनेस ला रहा है, ऐसा नहीं है, कुछ मेजर्स लोगे आप तो क्योर हो सकता है, ये तो मानते हो? ये एक तरह से टाइप 2 डायबिटीज तो है नहीं। ठीक है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया बहुत अच्छे से। देयर इज नो परफेक्ट डाइट और वन सोल्यूशन। एक सोल्यूशन तो नहीं है ओबेसिटी को टैकल करने का, इतना तो समझ में आता। ठीक है, फिर चलो आपको थोड़ा सा दिखाते हैं कि ओबेसिटी के कॉजेज क्या क्या है, जैसे कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इनएक्टिव लाइफस्टाइल, उसमें सारी चीज आ जाती है कि हाँ मतलब एक्सरसाइज नहीं करना वगैरह, एक जगह पे बहुत ज्यादा बैठे रहना, लेटे रहना टाइप। फिर की स्लीपलेसनेस, कम नींद लेना, रात में बहुत लंबे समय तक जगे रहना, ओवर ईटिंग, जिसमें ओवर ईटिंग तो नॉर्मली भी और फास्ट फूड ऑफकोर्स साथ। फिर इनहेरिटेंस, मतलब जेनेटिकली हो सकता है कि आपके फैमिली में किसी को वहां से जेनेटिक्स में ट्रांसफर हो। ठीक है, हाँ, फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी ओबेसिटी कंट्रीब्यूट कर सकते। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं, तो इसलिए आप देखोगे कि डी को भी आप मतलब एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं जस्ट बेसिस ऑफ द एक्सट्रीमनेस। ठीक है, इट जस्ट लाइक कि इट इज अ फैक्ट कि एक सोल्यूशन से नहीं होगा, कल को बोला जाए कि ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी कैन बी, या फिर ऐसा बोला जाए देयर इज वन सॉल्यूशन ऑफ पॉवर्टी, तो ऐसा तो है नहीं। ठीक है, देयर इज अ परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर पॉवर्टी। ठीक है, तो परफेक्ट तो कुछ भी, ठीक है, उस हिसाब से आप डी को एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसा एग्जांपल है जहाँ पे एक्सट्रीमनेस उसमें होते हुए भी, बट फैक्चुअली आप मतलब एक है एक्सट्रीमनेस, एक है फैक्ट, जीएस फैक्ट, तो जीएस फैक्ट विल ओवरराइड द इस वाली डी में। ये बात समझ पाएंगे आपको? एक्सट्रीमनेस है, बट आप जैसे कि ओनली प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट द एक्स वाई जेड, तो फैक्ट है एक्सट्रीमनेस हो भली कि ओनली प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट,
ठीक है? तो ये बात थी। तो इसमें ले दे की बात इतनी है, डी आंसर होगा, ठीक है? इसमें डी आंसर होना चाहिए। एक बार ए स्टेटमेंट देख लेते हैं, ठीक है? अब मान लेते हैं कि सपोज़ वी हैव अ कन्फ्यूजन ऑल्सो, कि मान लेते हैं कि मुझे नहीं समझ में आया कि डी आंसर है। मुझे लग रहा है कि ए हो सकता है, अब बी ने भी तो कुछ गलत नहीं बोला कि अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑब्सेस्ड, ठीक है? पीपल आर ऑब्सेस्ड, अ लॉट ऑफ, अब उसने ये भी नहीं बताया कि अ लॉट ऑफ कितने, मतलब या तो बोलता कि मेजॉरिटी पीपल आर ऑब्सेस्ड, तो मैं बोलता 50% से ज़्यादा। तो मे बी शायद अगर मेरे पास कोई फैक्ट भी तो नहीं है कि कितने परसेंटेज ऑफ पीपल आर ऑब्सेस्ड और कितने परसेंटेज आर नॉट। जीएस वाइज़ तो कोई फैक्ट नहीं है मेरे पास, और ऐसी कोई स्टडी भी नहीं होगी। तो फिर उसको एलिमिनेट कर पाना थोड़ा-सा मुश्किल है। तो ऐसे केसेस में आई विल एडवाइस कि रीड द बैक पर्सनल, ठीक है? अनलेस अंटिल तुम इतने प्रो हो गए कि हाँ, देखते ही पता लग रहा है। ठीक, ठीक है? उतनी प्रोनेस आना बहुत मुश्किल है। तो अगर मैं भी होता आपकी जगह, प्रोबेबली आई वुड लाइक टू रीड द पैसेज। प्रैक्टिस ऑफ डाइटिंग हैज़ बिकम एन एपिडेमिक। अब ये फिक्शनल है, फैंटेसी है ऑथर की, कि उसने प्रैक्टिस ऑफ डाइटिंग को एपिडेमिक बताया, ठीक है? एवरीवन इज़ लुकिंग फॉर अ वे टू अटेंड परफेक्ट बॉडी। We are all different from respect to our ethnic, genetics, family history, gender वगैरह वगैरह, status, lifestyle. Thereby, we will all differ in what foods we tolerate or are sensitive to. इसका मतलब there is no one perfect food or diet plan because everyone belongs from different genetics, ethnicity, family history, gender, age वगैरह। ठीक है, फिर भी और आगे देखते हैं। So we really cannot reduce so many complexity in one diet. वापस आ गया वन डाइट, और डाइट बुक। तो वापस बताने की कोशिश कर रहा है कि एक डाइट या कोई परफेक्ट डाइट नहीं है। दिस एक्सप्लेन द फेलियर ऑफ डाइट्स अक्रॉस द वर्ल्ड इन कर्बिंग द obesity unless the reason for the weight gain are well understood. Reasons for weight gain मतलब obesity के causes basically and addressed unless habits are changed permanently, no diet is likely to. This gives you the answer D. ठीक है, जब तक सारे कॉजेस को एड्रेस नहीं किया जाएगा और जब तक ये हैबिट्स वगैरह जो भी, कोई भी डाइट, कोई भी परफेक्ट डाइट है ही नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है। कुछ जगह पे पढ़ने की ज़रूरत होगी तो कोई बात नहीं, पढ़ा जाए, ठीक है? सारी चीज़ तो आप वैसे नहीं कर सकते। तो डी द आंसर। अभी इधर ऑनलाइन में किसी को समझ में आया कि डी क्यों है आंसर? ये मल्टीपल स्टेटमेंट, ठीक है, देखिए कुछ एलिमिनेट होता हुआ नज़र आ रहा है आप बी, इधर ऑनलाइन में भी कुछ बी, बी इधर बिल्कुल इधर क्यों है? ठीक है, तो फिर 2 क्यों सही है? देखो, सबसे पहले या तो फाइंड करेंगे 100% राइट या 100% रॉन्ग। इंडिया कंटिन्यूज टू बी अ डेवलपिंग कंट्री एसेंशियली प्राइमरली मेजरली मेजर फैक्टर रिक्वायर्ड फैक्टर ड्यू टू इट्स फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम। तो आपने सारा दोष एजुकेशन सिस्टम पे मर दी, विच इज नॉट राइट। देर आर मेनी फैक्टर्स जिसकी वजह से हम डेवलपिंग है, ठीक है? तो ये खत्म हो गया, 1 को आपने खत्म किया तो बचा 2 और 3, मतलब 2 तो सही है। फिर भी एक बार देख लिया, अच्छा टुडेज़ लर्नर नीड टू एक्वायर, हाँ, आज के लर्नर्स को न्यू एज स्किल चाहिए, एआई चाहिए, तो एआई चाहिए अब थोड़ा। ये ठीक है, तो चलो कन्फर्मेशन हो गया। क्या कन्फर्मेशन हो गया कि मैंने इस बात को एलिमिनेट किया, कहीं ऐसा तो नहीं गलती कर दी। तो 2 सही भी है, चला, ठीक है। या फिर तुम्हें ये हो गया कि हाँ, 2 मेरा 100% है। अगर जब तुमने मान लिया कि 2 तुम्हारा 100% है, तो फिर ये एलिमिनेट हो गया। A good number of Indians go to some developed countries for education. जाते हैं, अभी तक तो गलत बात नहीं बोली। Because the education system there are a perfect reflection of the society in which they are. Perfect का मतलब एक्सट्रीमनेस। वहाँ की सोसाइटी, वहाँ का कल्चर जो भी है, उसी का रिफ्लेक्शन है एजुकेशन सिस्टम। तो ऐसा नहीं बोला जा सकता। एजुकेशन टेंड टू बी वेरी न्यूट्रल, ठीक है? तो ये आपका परफेक्ट की वजह से ये भी एलिमिनेट हो गया, तो आपका आंसर बचा ये, ठीक है? अब ये, अच्छा, आप लोगों ने इकोनॉमी अभी पढ़ोगे तो आप लोग को बताया जाएगा कि डब्ल्यूटीओ के अंदर जो एग्रीमेंट्स हैं बहुत सारे, उसमें एक एग्रीमेंट है
एनफोर्समेंट ऑन एग्रीकल्चर ट्रेड के ऊपर, तब आपको ये थोड़ा-सा समझ में आएगा, नहीं तो हो सकता है ये अभी समझ ना आए। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम राशन, हाँ, वैसे देखा जाए तो यूपीएससी कभी ऐसे यूज़ नहीं करता है एब्रिविएशन। आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू सी एब्रिविएशन विदाउट, मतलब नहीं तो वो लिखेगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जीएस में तो पूरा लिखता है। मे बी शायद सीट साइट में जो पेपर बनाते होंगे वो प्रोबेब, और हो सकता है इसने पैसेज में पीडीएफ का फुल फॉर्म लिख दिया हो, तो इसलिए यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म नहीं। यहाँ पे एक आंसर आ रहा है हमारे पास, ए आ रहे हैं। कंफ्यूजन वाले भी हैं, कोई बताइए किस, ए और डी में कंफ्यूजन है, ए और सी में कंफ्यूजन है, और ए एंड डी में कंफ्यूजन है। देखिए अब यहाँ पे लिखा है इंडिया शुड रिवाइज इट्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एनी सिस्टम को थोड़ा बहुत रिफॉर्म रिवीजन की कॉन्स्टेंटली जरूरत तो पड़ती है, कुछ गलत तो बोल नहीं, ठीक है। तो अगर ये किसी में भी हो कि हाँ रिवाइज इट्स एजुकेशन पॉलिसी, रिवाइज इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव, जो भी, तो ये सही है, अभी इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ, तो ये तो एक्सट्रीमनेस दे रहा है। अब मान लो डब्ल्यूटीओ हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, या फिर बीइंग अ मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ से हमें फायदा नहीं हो रहा है, तो मे बी लॉजिक बनता है, बट हमें फायदा होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, हमारी मेंबरशिप से हमें फायदा होता है, तो ये तो एक हेल्पनेट हो गया। ये जब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे, जो भी लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो बताया जाए। फॉर इंडिया फूड सिक्योरिटी कोलाइड्स विद ट्रेड। अब फूड सिक्योरिटी क्या है, यहाँ पे इन द सेंस ऑफ पीडीएस के सेंस में है ना, कि 80 करोड़ लोगों को आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू आप राशन देते हो, ठीक है। कोलाइड्स विद ट्रेड का मतलब यहाँ पे ये है कि जो डब्ल्यूटीओ की गाइडलाइंस है, आगे जाके आप पढ़ोगे कि डब्ल्यूटीओ की गाइडलाइंस में एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अंदर मिनिमस सपोर्ट करके एक टर्म आएगी आगे जाके, कि कोई भी देश अपने नेशन के लिए, ठीक है, कोई भी नेशन अप टू 10% तक, मतलब डेवलपिंग के केस में, डेवलपिंग नेशन अप टू 10% तक सब्सिडी दे सकता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की टोटल वैल्यू। अगर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन टोटल वैल्यू मान लो 100 करोड़ हो रहा है, तो द गवर्नमेंट ऑफ द डे कैन प्रोवाइड ओनली अप टू 10% इन केस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, दैट वुड बी 10 करोड़, ठीक है। अब पीडीएस क्या है, एक तरह से फूड में सब्सिडी, ठीक है, एमएसपी के थ्रू आप प्रोक्योर करते हो, पीडीएस के थ्रू आप जनता में बांट, ठीक है। सो विवाद डब्ल्यूटीओ में हमारी ये फूड सिक्योरिटी की जो पॉलिसी है, जिसमें फूड सिक्योरिटी एक्ट और उसके तहत पीडीएस जो सिस्टम है हमारा, तो वो विवाद उठता रहता है बार बार कि आपका जो है सब्सिडी 10% से ज्यादा चला जाता है, ठीक है, इस तरीके से। ये 10% आपको अभी हमने छूट दे रखी है। अब आप जब जाके पढ़ोगे, जब इकोनॉमी में पढ़ाया जाएगा, तो आपको बताया जाएगा टाइप ऑफ सब्सिडी अलाउड होती हैं, आपको बताया जाएगा एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, रेड बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ठीक है, इस टाइप की सब्सिडी दे सकता है कोई भी। तो बेसिकली जब उसके तहत देखोगे आप, तो ये भी गलत स्टेट, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा था प्रोबेबली यू माइट फाइंड इट डिफिकल्ट फॉर नाउ, ठीक है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाए। इंडिया प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी टू इट्स पुअर, यस इट डज प्रोवाइड, ठीक है, ऐसा कुछ एक्सट्रीमनेस तो इसमें नहीं बताइए, और मतलब ऐसा लॉजिकली कुछ गलत तो नजर नहीं आ रहा, वी प्रोवाइड, ठीक है। अब बात आ गई है इंडिया शुड रिवाइज इट्स पीडीएफ, तीन चीजों पे मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अब ये ऐसा ऑप्शन है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको पैसेज पढ़ना, क्योंकि कुछ इसमें भी कुछ गलत नहीं बोल रहा है, यहाँ भी कुछ गलत नहीं बोल रहा है, और ये सही है, ठीक है, कि हाँ देर इज सम कोलिजन बिटवीन, बिकॉज वी एज अ मेंबर ऑफ द, अब प्लीज पढ़ते हैं, कुछ क्लियर होता है क्या प्लीज। बीइंग अ मेंबर ऑफ WTO, इंडिया इज बाउंड बाय द एग्रीमेंट्स दैट हैज बीन signed and ratified by its member, including the Article 6 of Agriculture Agreement, है ना, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर बोला जाता है इसे, प्रोवाइडिंग minimum support prices for agriculture product is considered distorting and subject to limits. The subsidy
arising from minimal supports cannot exceed 10% of the value of the agriculture production for the developing country. ठीक है. PDS in India entails minimum support MSP and public stockholding of food grains. It is possible that in some years the subsidy to producers will exceed 10% of the value of the agriculture production. इतना ही बोला है ऑथर. ठीक है, देख लेते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं बोला. हाँ, इतना ही. तो एग्रीकल्चर कहीं ना ये ऑथर कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो WTO का जो एग्रीमेंट हमने जो साइन कर रखा है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, उसके अंदर हम 10% तक दे सकते हैं और हमारी सब्सिडी आने वाले समय में 10% से ज्यादा बढ़ने वाली है. तो कहीं ना कहीं मतलब अब यहाँ से ये क्या समझ में आ गया कि ये तो डी तो नहीं हो सकता, ऑथर इस पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा ज्यादा. ये ए और सी. ठीक है, अब यहाँ पे है ना चुनना, मतलब कहीं ना कहीं इसने ये भी मैसेज दिया है कि हमें रिवाइज करने की जरूरत है और कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी कोलाइड विद ट्रेड भी है, बट चॉइस करनी होगी अगर आ, आ, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट. मतलब ए और सी, इवन आई वुड फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू चूज. मे बी मैं हो सकता है इंस्टेंट पे सी चूज कर लूँ या ए चूज कर लूँ, बट ठीक है, मतलब आप ए और सी लिख सकते हैं. लेट्स सी क्या आंसर है. समवेयर यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट. ठीक है, तो मे बी मतलब सी भी चूज किया जा सकता है क्योंकि ट्रेड की बात हो रही है, रिवीजन की बात नहीं हो रही है, बट आगे की भी बोल रहा है कि 10% से ज्यादा होगा तो रिवाइज भी करना पड़ेगा. तो ये है. ठीक है, तो ए और सी कर दीजिए इसको. ठीक है, 53, 52, 52 देखिए आप लोग. अच्छा, आर्टिक मतलब नॉर्थ पोल के पास का. आर्टिक को लेकर आपने कुछ न्यूज कभी देखी हो या कभी समझा हो, पढ़ा हो, तो आपको पता लगेगा. वहां पे कुछ रिसोर्सेस वगैरह न्यूज आती रहती है. मेल्टिंग ऑफ आइस की भी न्यूज आती रहती है क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स्ट में. जब भी ठीक है, इधर ऑनलाइन में कुछ डी डी बी फॉर बॉल. ठीक है, ये यहाँ भी कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है. ए आया है. कौन से में लग रहा है कि ये कुछ हो सकते हैं, इनमें से ही होगा कुछ आंसर. नहीं नहीं, वो तो चलो ठीक है. बी लग रहा है, और भी कुछ लग रहा है बी के अलावा ए और बी में. अच्छा ठीक है, ओके, ये फैक्ट है कि हो सकता है कि नहीं हो सकता. जब तक नहीं पता होगा तो इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते है ना, बट फिर भी कॉमन सेंस से भी थोड़ा बहुत एलिमिनेट किया जा सकता है. और सी भी लग रहा है. फिर बी, ओके, चलो ठीक है. इधर और क्या आ रहा है, ए और बी, सी और ए. ठीक है, तो इंडिया कैन इज अ मॉडरेटिंग वर्ड, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक एक्सट्रीमनेस नहीं आई है. टेरिटोरियल क्लेम्स इन द आर्टिकल टेरिटरी एंड फ्री एक्सेस टू इट्स रिसोर्सेज. अब यहाँ पे आ रहा है ये एक फैक्ट है कि क्या हम कहीं ऐसा ग्लोबल कॉमन जिसपे अभी तक किसी का भी कोई क्लेम नहीं है, वहां पे जाके हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. ठीक है, अभी ये फैक्ट है. एक्सट्रीमनेस जो थी ये तो मॉडरेटिंग हो गया, तो इसने तो एलिमिनेट नहीं कर पाया. अब ये फैक्ट ही बता पाएगा कि अंटार्कटिका पे जहाँ पे यूएस और बाकी सब देश कब्जा कर सकते हैं, अपने अपने बांट सकते हैं या नहीं बांट सकते. तो अंटार्कटिका ट्रीटी है विच प्रोहिबिट्स सच डिवीजन और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज वगैरह, कंजर्वेशन वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, ऐसे ही आर्टिक पे नहीं किया जाता. ठीक है, कुछ चीजें बोली जाती है ग्लोबल कॉमन, ये सभी लोगों के लिए कॉमन है. ग्लोब के लिए मतलब सभी वर्ल्ड में सभी लोगों के लिए. वहां पे आप ऐसा नहीं कर सकते. ठीक है, तो कैन नॉट एक्वायर टेरिटरी. नहीं तो अगर होता ये, तुम्हें क्या लगता है अब तक यूएस ने पूरा आर्टिक को और इन सब लोगों ने बांट नहीं लिया होता. रशिया के तो बगल में ही है, पूरे रशिया ने पूरा आर्टिक ले लिया होता. तो ऐसे क्रॉस क्वेश्चन कर लिया करो कि जब इंडिया कर सकता है तो रशिया नहीं कर सकता. कैन नॉट हैव सच फ्री एक्सेस टू रिसोर्सेज. अरे रिसोर्सेज वैसे ही कम है, कौन देगा फ्री एक्सेस. तेल के चक्कर में तो मिडिल ईस्ट में पूरा बवाल मचा हुआ है. ठीक है, ये हो गया खत्म. मेल्टिंग ऑफ समर आइस इन द आर्टिक लीड्स टू द चेंजेस इन द जियोपॉलिटिक्स. दिस इज नीदर, मतलब ये जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखो मेल्टिंग ऑफ आइस होगी तो ज्यादा जमीन अब फ्री हो जाएगी. ठीक है, अब उस आर्टिक में तुमने न्यूज में सुना होगा या वैसे भी पढ़ोगे कि आर्टिक हैव रिसोर्सेस इन टर्म्स ऑफ ऑयल, इन टर्म्स ऑफ मीथेन गैस, नेचुरल गैस, ईटी. ठीक है, तो रिसोर्सेस के लिए जियोपॉलिटिक्स चेंज हो. रिसोर्सेज जहाँ भी होते हैं जियोपॉलिटिक्स चेंज हो जाती है. ठीक है, मोर द आइस विल मेल्ट,
more the land will be free from the ice, more the nations, you know, रशिया एंड इधर से यहाँ से तुम देखोगे नॉर्डिक कंट्रीज जो हैं, कौन सी है नॉर्डिक कंट्रीज इनके लिए यूज होती? हाँ, ठीक है। तो ये कंट्रीज, अदर कंट्रीज, दे विल ट्राई टू एक्सप्लोर, ट्राई टू यू नो एक्सप्लॉइट दिस आर्टिक। फिर उधर से डेनमार्क, ग्रीनलैंड और कभी वो भी क्लेम करेगा वगैरह वगैरह। तो जियो पॉलिटिक्स चेंज होगी, ये बात तो सही। द आर्टिक रीजन विल सॉल्व द वर्ल्ड्स फ्यूचर प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स क्रंच। वर्ल्ड्स फ्यूचर प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स क्रंच सिर्फ आर्टिक सॉल्व कर देगा ऐसा नहीं। कितना ही सॉल्व कर पाएगा, 10 साल तक, 20 साल तक। वर्ल्ड फ्यूचर प्रॉब्लम्स जो है रिसोर्सेज की, वो ऐसे सॉल्व नहीं होगी। वो होगी कि हाँ, रिड्यूस द कंज्यूमरिज्म, रीयूज, रिसाइकल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, ये सब करने से होगी, नहीं हो पाए। द आर्टिक रीजन हैज द मोर रिसोर्सेज देन एंटार्क्टिक। इसकी कोई स्टडी नहीं है, होती तो थोड़ा बहुत पढ़ लेते, हम लोग को भी पता होता, ठीक है। और तो इस केस में ये गलत, ठीक है, कि आर्टिक के पास एंटार्क्टिका से ज्यादा ऐसा। देखो, रिसोर्सेज कैसे पता लगता है, जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करते हैं, एक्सप्लोरेशन होते हैं रिसोर्सेज के, ठीक है। किसी के पास इतना समय नहीं है कि उसने पूरे अंटार्कटिका के इंडिया को खुद के ही नहीं पता, इंडिया में बहुत समय बाद लिथियम निकल रहा है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो अंटार्कटिका जहाँ कोई जाता ही नहीं, आर्टिक जहाँ कोई जाता ही नहीं, तो किसने इवेल्युएट कर लिया होगा कि ये रिसोर्स इतने इतने मेट्रिक टन है, ये रिसोर्सेज इतने इतने मेट्रिक टन से यहाँ पे, ऐसे सोचा है, ठीक है। सो यू कैन नॉट कंक्लूड, जो रिसोर्सेज नीचे है, पता नहीं लगता उनका। अभी इंडिया में पता नहीं क्या क्या निकलने वाला है, अंटार्कटिका आर्टिक तो भूल ही जाओ, ठीक है। तो यू कैन नॉट कंक्लूड कि उसके पास ज्यादा है, उसके पास कम। तो ये खत्म हो गया, तो ये सही बचा। अब देखो, अगर मान लो तुम्हें कंफ्यूजन है, तुम जाके पैसेज पढ़ लो। वैसे आर्टिक के पास क्या है, फॉसिल फ्यूल्स है, फिशरीज है, ठीक है, मिनरल्स है। But unlike art, which is protected from exploitation by the Arctic, famed cold water is not subjected to territorial claims वगैरह. There is no legal regime protecting the Arctic from industrialization, especially at the time when the world craves for ये वो. Distinct possibility of ice-free summer has prompted countries with the Arctic coastline to scramble for great chunks of the melting ices. जो भी आर्टिक के साथ जो भी नेशंस जिनकी बाउंड्रीज लगी हुई, जो हमने डिस्कस किया, जैसे रशिया, नॉर्डिक कंट्रीज वगैरह, ठीक है, डेनमार्क का, उधर से ग्रीनलैंड की वजह से, ये सारी चीजें, उधर से कनाडा वगैरह, तो दे विल ट्राई टू क्रैम्बल फॉर द ग्रेटर चंक्स। तो जियो पॉलिटिक्स चेंज, ठीक, जियो पॉलिटिक्स विल चेंज। 50, ये लास्ट क्वेश्चन है के बाद, तो मोरलेस आइडिया आपको मिल ही गया होगा 2018। बी, ठीक है, बी फॉर बॉल आ गया है हमारे पास, एक इधर ऑनलाइन में, एक ए आया है हमारे पास। जीएस नॉलेज चेक कि इंडोर पोल्यूशन के सोर्सेस क्या क्या। क्रॉस क्वेश्चन करो, क्या इंडोर पोल्यूशन सिर्फ कुकिंग फ्यूल से ही है? क्या सिर्फ कुकिंग फ्यूल को एड्रेस करने से इंडोर पोल्यूशन एड्रेस हो जाएगा? ठीक है, ऐसे ऐसे सोचो। बी, ठीक है, कहीं पे ए भी आ रहा है हमारे पास, बी भी आ रहा है, क्योंकि उसने और कोई बी और डी में से, ठीक है। अच्छा, यही बता दो, अगर पूरा कंक्लूड नहीं कर पा रहे हो तो इन दो में कंफ्यूजन। अच्छा, सी एलिमिनेटेड, ओके, व्हाई? ओके, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि सी एलिमिनेट किया जाना चाहिए, क्योंकि सी में अगर हम दूसरों पे रिलाय होने लगे अपनी एनर्जी नीड्स के, तो कहीं ना कहीं हमारी डिसीजन मेकिंग और फॉरेन पॉलिसी कैप्चर हो सकती है, ठीक है, बाय मेजर नेशंस जो है, बड़ी पावर, या फिर टाइप, वी कैन बी हैंडीकैप्ड इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो जल्दी से, जैसे बी तुम लोग का ज्यादा मानना है ना, अब देखो कि इंडोर पोल्यूशन, हाँ, इंडोर पोल्यूशन किस किस की वजह से होता है। एक तो ठीक है, घर में कुछ आप ऐसा फॉसिल फ्यूल जला रहे हो, या फिर कोई इस टाइप से बायोमास बर्निंग कर रहे हो, ठीक है, या फिर बहुत सारे एरोसोल्स, स्प्रे, डिओड्रेंट, ठीक है, रूम फ्रेशनर्स, ईटीसी, रेडोन, मतलब रेडियो एक्टिव, जो सॉइल और वगैरह में क्या होता है कि
रेडॉन की मात्रा होती है वो रेडियो एक्टिव है, तो वो रेडॉन पॉल्यूशन वो इंडोर पॉल्यूशन माना जाता है, ठीक है। फिर जैसे कि कहीं पे मोल्ड या फंगस लग गया हो, ठीक है, उसे भी इंडोर पॉल्यूशन का पार्ट माना जाता है। व्हेन यू विल फाइंड सोर्सेस ऑफ इंडोर पॉल्यूशन, तो बहुत सारे इंडोर पॉल्यूशन के सोर्सेस, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक और दीज स्पोर्स एंड दीज पॉलन ग्रेन्स वगैरह, ठीक है, ये भी अंदर आ जाते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सिर्फ कुकिंग फ्यूल को एड्रेस कर देने से सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंडोर पॉल्यूशन नहीं हो, पहली चीज जीएस नॉलेज, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन बता रहा है बस, ठीक है, और भी मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो ये गया आपका, और किसका था, हाँ ये सी एलिमिनेट होगा, क्यों, एक तो चलो उन्होंने बताया कुछ कारण, सी एलिमिनेट होने का एक कारण ये है कि आप इंपोर्ट नेचुरल गैस ही कर रहे हो, विच इज अ फॉसिल फ्यूल अल्टीमेटली, ठीक है, फॉसिल फ्यूल ही है कि इंडिया शुड, अब इसने ये नहीं बताया कि इंडोर पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए क्या, बस इसने ये बोला कि इंडिया को और ज्यादा नेचुरल गैस यूज करनी चाहिए एंड प्रोड्यूस मोर इलेक्ट्रिसिटी। अब ये कोई सोल्यूशन नहीं है, मतलब तुम्हें रिन्यूएबल की तरफ ज्यादा जाना चाहिए, एक तो ये बोलो तुम, ठीक है, फिर तुम बोलोगे इलेक्ट्रिसिटी भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो नॉन फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस करो आप, ठीक है, तो ये सोल्यूशन है। तो ये क्योंकि फॉसिल फ्यूल है, ठीक है, तो इसलिए ये सही सोल्यूशन नहीं, सही सोल्यूशन नहीं है। एक सोल्यूशन है, बेटर सोल्यूशन है कि हाँ, इंस्टेड ऑफ बायोमास बर्निंग, ठीक है, नेचुरल गैस से करो, या फिर कि ठीक है इलेक्ट्रिसिटी आप कोल से जनरेट करते हो तो चलो ठीक है नेचुरल गैस से थोड़ा सा कम पोल्यूशन होगा, बट इट इज नॉट द वाइजर वन, ठीक है। फिर एक्सेस टू कुकिंग गैस कैन रिड्यूस प्री मेच्योर डेथ इन पुअर हाउस होल्ड। यस, प्री मेच्योर डेथ मतलब नॉर्मली एक लाइफ साइकिल से पहले आपकी डेथ हो जाना, ठीक है, नॉर्मल एवरेज लाइफ लाइफ स्पैन क्या है इंडिया के अंदर मेल फीमेल का, ऑलमोस्ट अराउंड 70s की, ठीक है। तो प्री मेच्योर डेथ मतलब पहले होना 40 में 50, ठीक है। तो अब आपको तो पता ही है कुकिंग फ्यूल वगैरह जो होता है बायोमास बर्निंग से, तो इंडोर पोल्यूशन बहुत सारा, तो उससे प्री मेच्योर डेथ होती है काफी इंडिया में, ठीक है, पोल्यूशन, दिल्ली पोल्यूशन है जो। तो एक्सेस टू कुकिंग गैस कैन रिड्यूस, कैन कैन बोल रहा है ना, ये तो नहीं बोल रहा कि एक्सेस टू कुकिंग गैस विल अल्टीमेटली रिड्यूस या इट्स द ओनली ऑप्शन टू रिड्यूस, या फिर ऐसे टाइप कैन बोल रहा है, यस इट कैन रिड्यूस, ठीक है। तो अभी तक तो ये सही है। अब आते हैं ये पे, रूरल पीपल आर गिविंग अप द यूज ऑफ पोल्यूटिंग सॉलिड फ्यूल्स ड्यू टू देयर इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ द हेल्थ हैजार्ड। रूरल पीपल, अभी भी आप डेटा देखोगे तो अच्छा खासा 60-70% दे आर स्टिल यूजिंग द बायोमास, ठीक है। अभी क्या है कि ठीक है एलपीजी से आपने पीएम उज्ज्वला योजना से ठीक है आपने पहुंचा दिया सिलेंडर, बट उसको रिफिल करने के लिए उनके पास पैसा, सिलेंडर एक बार देने से भरा हुआ तो उससे काम नहीं चलेगा ना, उसको भरवाने के लिए पैसा चाहिए। अब उसको पता है कि उसके पास बायोमास पड़ा हुआ है ऑलमोस्ट फ्री का, बजाय 1,000 रुपए का सिलेंडर, क्या करेगा वो, बस क्या चॉइस है, ठीक है, पूरा उसको। तो ये अवेयरनेस बढ़ रही है थोड़ी बहुत, बट स्टिल दे आर नॉट मच गिविंग, ठीक है। तो ये जीएस नॉलेज से, फिर भी आप अगर देखना चाहो तो प्राइमरी कुकिंग फ्यूल हैज रिमेन्ड स्टैटिक फॉर नियरली एट अबाउट 70 करोड़ इनके लिए, ठीक है, पोल्यूटिंग सॉलिड फ्यूल्स एज देयर प्राइमरी, अभी भी, है ना, डन। तो इतना ही था, देयर आर मोर देन 10 लाख प्रीमेच्योर डेथ वगैरह वगैरह,